अपनी सारी गफलत को चलो कुर्बान कर डालें। हम अपनी सारी गफलत को चलो कुर्बान कर डालें। बदी करने की आदत को चलो कुर्बान कर डालें। न हो हम मुतमईन बस जानवर कुर्बान करके ही, न हो हम मुतमईन बस जानवर कुर्बान करके ही मिजाजे बेमुरव्वत को चलो कुर्बान कर डालें। मिजाजे बेमुरव्वत को चलो कुर्बान कर डालें। बराहीमी सफत पैदा करें किरदार में अपने, बराहीमी सफत पैदा करें किरदार में अपने। जमाने की हर उल्फत को चलो कुर्बान कर डालें। जमाने की हर उल्फत को चलो कुर्बान कर डालें। बदी करने की आदत को चलो कुर्बान कर डालें। नाज़रीन गिरामी क़दर, इसी पैगाम के साथ आपका खैर मकदम है। आज की एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन गिरामी क़दर, आज एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एहसास कुर्बानी अपील, इज्तिमाई कुर्बानी अपील सन 2025 की इस खुसूसी टेलीथॉन नशरियात के साथ और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस वक्त हमें बराह रास्त देखा जा रहा है, आप तमाम का खैर मकदम है और आपसे मुल्तजी हैं, हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं मुआशरे के उस तबके के लिए, उन लोगों के लिए कि जो ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक हैं, नादार हैं, कम आमदनी वाले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग के जो हैंड टू माउथ हैं, और नाज़रीन मोहतरम ऐसे लोग के जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने को अपने ज़मीर की मौत जानते हैं, अपने लिए इस बात को बहुत मुश्किल महसूस करते हैं कि किसी से अपनी ज़रूरत का इजहार किया जाए, किसी के सामने इस बात को बताया जाए कि हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, हमें इस मौके पर इस चीज़ की शदीद तौर पर ज़रूरत है। नाज़रीन मोहतरम, एहसास ऐसे ही लोगों का एहसास करता है और ऐसे ही लोगों को फैसिलिटेट करना चाहता है, ऐसे ही तबके को मजबूत बनाना चाहता है, ऐसे ही तबके की अश्क शोई और फरियाद रसी का एहतमाम करना चाहता है कि जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे लोग के जो दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं, वो लोग के जो कमाते हैं तो खाते हैं, और नाज़रीन मोहतरम उस तबके की मदद के लिए आगे बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करने के लिए एहसास सदाए एहसास बुलंद करता है पूरी दुनिया में अपने देखने वाले उन काबिल कदर डोनर हज़रात के लिए कि वो आगे आते हैं और एहसास के साथ मिलकर अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए हर अहम मौके की मुनासबत से अपना अमलन किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यही ज़रूरत इस वक्त भी हमें दरपेश है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करने जा रहे हैं और साल 2025 की ये खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील टेलीथॉन ट्रांसमिशन इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की किसी भी रियासत से है, या फिर इसके अलावा आपका ताल्लुक़ कनाडा की किसी भी रियासत से है, या आप हमें ऑस्ट्रेलिया में मुलाहिज़ा कर रहे हैं, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या किसी भी ऐसे मुल्क से कि जहां इस वक्त आप हमारी इस ट्रांसमिशन को मुलाहिज़ा कर रहे हों, तो हम आपसे ही मुखातिब हैं। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना अता फ़रमाया है कि आप अपने उस बहुत से माल में से एक हिस्सा या कुछ उससे ज़्यादा मज़ीद तोशे अगर आप अल्लाह की बारगाह में बहैसियत इज्तिमाई कुर्बानी पेश करते हैं, या मुकम्मल बड़ा जानवर इज्तिमाई कुर्बानी के लिए अगर आप पेश करते हैं कि जिसका मुकम्मल गोश्त अल्लाह के बंदों के दरमियान तकसीम किया जाएगा, उन बंदों के दरमियान के जो वाक़तन ज़रूरतमंद हैं और इस वक्त इस बात के शदीद तौर पर मुंतज़िर हैं कि एहसास उन लोगों के लिए ईद कुर्बान के मौके पर कोई ऐसा खुसूसी एहतमाम लिए उनकी बस्तियों में पहुँचेगा, और इंशाअल्लाह ज़रूर हमारी टीम्स वहाँ पर पहुँचेंगी उन मकामात पे कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में ऐसे लोग रहते हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं। इंशाअल्लाह उनकी ज़रूरियात को पूरा करने का एहतमाम एहसास ने अपने कांधों पर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा और मज़ीद ऐसे कुछ ममालिक के जहाँ जहाँ इस वक्त एहसास की टीम्स ऑपरेशनल हैं, यानी बांग्लादेश, हिंदुस्तान और इसके अलावा सोमालिया और आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंशाअल्लाह इस साल इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम एहसास के ज़रिए एहतमाम किया जा रहा है।
आप तमाम देखने वाले नाजरीन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सोमालिया, बांग्लादेश, इंडिया और आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों के लिए भी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम एहसास के साथ मिलकर ज़रूर कीजिए और उन तमाम लोगों का बिलखुसूस एहसास कीजिए कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना ही अपना निस्बुल ऐन जानते हैं। हम सिर्फ़ उस तबके की मदद के लिए ही ये सारा एहतमाम करते हैं। गुज़िश्ता 16 सालों से हमने जिस शोबे में भी काम किया, हमने मुआशरे के उस ज़रूरतमंद तबके को ही अपने लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर रखा कि वाक़अतन वो तबका कि जो सफ़ेद पोश तबका है, वो तबका कि जो कम आमदनी वाला तबका है, उसकी ज़रूरत को पूरा करना हमारा निस्बुल ऐन है और उसी के लिए हम अमलन हर मुहाज पर कोशा रहते हैं और एहसास के बानियान लायक तहसीन है इस हवाले से कि जिन्होंने गुज़िश्ता 16 साल पहले इस सिलसिले का आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बहुत बड़ी सतह पर पहुंच चुका है और 26 से ज़ायद शोबाजात इस वक्त एहसास के ऑपरेशनल हैं कि जिनमें अल्लाह के बंदों की खिदमत की जा रही है और मज़ीद भी ऐसे कई शोबाजात हैं कि जिस जानिब हमारी रग़बत हो रही है और हम मज़ीद उस जानिब भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन हो पाएगा जब आपका ताउन हमारे साथ रोज़े अव्वल की तरह जिस तरह से साथ है, यही साथ आपका हमारे साथ रहेगा और ये साथ मज़ीद बढ़ेगा। तो इंशाअल्लाह हम उन शोबाजात में भी काम करने का इरादा रखते हैं कि जिस हवाले से इस वक्त हमारी प्लानिंग चल रही है या जिस हवाले से हमारे नाजरीन, हमारे बिलखुसूस वो डोनर्स हज़रात के जब वो अपना डोनेशन हमें पेश करते हैं तो साथ ही वो हमारी तवज्जो को मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से दिलाते हैं उस जानिब कि आप इस हवाले से भी आगे आएँ और अपना अमलन किरदार अदा करें। तो एहसास आपसे ये दरख्वास्त भी कर रहा है कि आप हमारी टेलीफोन लाइंस जो कि ओपन हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी आरा व तजावीज़ का इज़हार पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। कोई तनकीद बराए इस्लाह हो, काबिल कबूल है, हमारे लिए सराखों पर है। ज़रूर हमारे साथ कॉल पर आकर किसी भी हवाले से आप डिस्कस कर सकते हैं और बिलखुसूस जिस हवाले से हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे मुखातिब हैं, डोनेशंस इस वक्त हमें आपके दरकार हैं अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जिनकी मदद व मुआवनत का इस वक्त हम एक खुसूसी एहतमाम करने जा रहे हैं ईद कुर्बान के मौके पर। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारी डोनेशन हॉटलाइंस भी ओपन हैं जो कि 24/7 ओपन है और 24 घंटे आप किसी भी वक्त अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं और प्रोग्राम के दौरान भी, प्रोग्राम के बाद भी हमारी डोनेशन हॉटलाइंस ओपन रहेंगी हम वक्त। आप किसी भी वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। 1855617786 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे स्टूडियो नंबर पर कॉल करना चाहें और बज़रिया कॉल हमारे साथ शामिल होना चाहें और हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहें, अपने डोनेशंस पेश करना चाहें, 1718393543 पर आप हमारे स्टूडियो नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल होकर इस टेलीथॉन में अपना इज़हार ख़याल भी पेश कर सकते हैं और इस कार खैर को मज़ीद आगे किस तरह से लेकर बढ़ना है, इस हवाले से हमें मज़ीद तजावीज़ भी पेश कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कुर्बानी टेलीथॉन अपील आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, सन 2025 की खुसूसी अपील हम इस वक्त आपके सामने कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, मुस्तहक़ों के लिए ये खुसूसी एहतमाम करना चाहें तो एक बड़े जानवर में कुर्बानी का 1 शेयर अगर आप पेश करेंगे तो $80 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुकम्मल बड़े जानवर को अगर आप कुर्बानी के लिए पाकिस्तान के रहने बसने वाले मुसलमानों के लिए पेश करना चाहें कि जिसका मुकम्मल गोश्त ऐसे ख़ानदानों में, मुस्तहक़ीन में इसे यूँ कह लीजिए कि बतौर तोहफ़ा, बतौर हदिया उन्हें पेश कर दिया जाएगा कि जिससे कम बेश 10 से 15 दिन एटलीस्ट वो ख़ानदान के जो 6 से 8 अफराद पर मुश्तमिल है उनके लिए एक ऐसी ग़िज़ा का एहतमाम हो सकेगा कि जो ना सिर्फ़ उनके लिए जिस्मानी तवानाई का सबब होगी बल्कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बाइस तक़वियत होगी और अल्लाह ताला के करम से जब उनके शिकम तक वो लुक़मा हलाल, आपका माल का वो साफ़ हिस्सा
जब उन्हें मिलेगा और वो उसे इस्तेमाल करेंगे और मुस्तफ़ीद होंगे, तो यकीन जानें कि जिस कदर वो दुआएं करेंगे, वो एक एक दुआ आपके हक़ में कबूल व मकबूल होगी। $560 में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी का एहतमाम कर सकते हैं पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। इसके अलावा अगर आप हिंदुस्तान में हमारे वो ख़ानदान जो कि आबाद हैं, जो कि मुख्तलिफ़ हवालों से हिंदुस्तान में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, गुर्बत व इफ़लास के सबब बहुत ज़्यादा मुतासरा ख़ानदान, ऐसे ख़ानदान के जहाँ पर कमाने वाले मौजूद नहीं हैं या एक कमाने वाला है तो घर में बैठे हुए 7 से 8 अफराद खाने वाले हैं, यानी नाज़रीन मोहतरम बहुत ज़्यादा सतह गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले और ख़ानदान का सरबरा बहुत ज़्यादा मुशक्क़त उठा रहा है। ऐसे मकामात हिंदुस्तान के जा बजा हमारे पास जिनकी रिक्वेस्ट, जिनकी एप्लीकेशंस हमें मौसूल हो रही हैं और इस हवाले से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वाक़अतन हिंदुस्तान में किस कदर गुर्बत व इफ़लास है, किस कदर लोग परेशान हाल हैं और हमें उनकी ज़रूरत को ईद कुर्बान के मौके पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि पूरा किया जाए। अगर आप $37 की ये रकम एहसास को पेश करते हैं, एहसास के सुपुर्द करते हैं, तो हिंदुस्तान में उन मुस्तहिकीन के लिए आप कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं $37 में। लेकिन क्या ही अच्छा हो, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है जब एक से ज़ायद हिस्सों का ऐलान हमारे बहन भाई दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से किया करते हैं, और हमारे लिए ये बात बहुत ज़्यादा काबिल कदर है कि हम आपकी कदर करते हैं ऐसे डोनर्स हज़रात की, कि जो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हैं और आगे आकर अपना इस तौर पर किरदार अदा करते हैं। $37 ईच हिस्सा है, इससे ज़ायद अगर आप पेश करें तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो, आप पर मज़ीद करम फरमाए, आपको बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी क़दर, इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए पेश करना चाहें तो $259 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर इज्तिमाई कुर्बानी के इस एहतमाम में हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए पेश कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों के लिए अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करना चाहें तो $630 में एक मुकम्मल बड़ा जानवर आप कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक शेयर पेश करना चाहें, एक हिस्सा पेश करना चाहें बड़े जानवर का, तो $90 में आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी कुर्बानी के फरीज़े को सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा बरादर मुल्क, हमारा एक ऐसा मुसलमान मुल्क कि जहाँ के रहने वाले मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान हम वक्त हाज़िर रहते हैं, और न सिर्फ हम बल्कि हमारे बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाई भी हमारे लिए और हमसे मोहब्बत का जिस तरह से इजहार करते हैं, तो ये एक ऐसा बरादराना ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के दरमियान कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अल्लाह ताला यूं ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों में मोहब्बतों को दवाम अता फ़रमाए और मज़ीद ये दोनों ममालिक इसी तरह से हर मुहाज पर एक दूसरे के शान बशाना नज़र आएँ, एक दूसरे की मदद व मुआवनत का मामला हो या दीगर हवालों से मामलात हों, इसी तरह से मुसलमानों को एक दूसरे की आवाज़ बनने की ज़रूरत है। नाज़रीन मोहतरम, $85 में बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए अगर आप कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो $85 की ये रकम आप पेश कर सकते हैं एहसास को। इसके अलावा हमारे बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाइयों के लिए आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश फरमाएं तो $595 की रकम एहसास को दरकार है आपकी जानिब से। सो प्लीज़ इस हवाले से एहसास का साथ दीजिए और एहसास करते रहिए। इसके अलावा गोट की कुर्बानी अगर आप करना चाहते हो पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए तो यकसा तौर पर एक ही अमाउंट है, $160 ईच कंट्री, यानी कि पाकिस्तान के लिए या हिंदुस्तान के लिए जहां भी आप गोट की कुर्बानी करना चाहें तो आपने पाकिस्तान या इंडिया के लिए $160 की रकम पेश करनी है कि जिसमें किसी भी इन दोनों ममालिक में से एक मुल्क में आप गोट की कुर्बानी पेश कर सकते हैं। $160 ये रकम है कि जो दोनों ममालिक में गोट की कुर्बानी के लिए अप्लाई की जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप गोट या शीप की कुर्बानी करना चाहें फॉर आज़ाद जम्मू कश्मीर, $195 हमें आपके दरकार हैं इस हवाले से, और इस कार खैर, इस कार खिदमत को सरअंजाम दिया जाएगा
आज़ाद कश्मीर के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। इसके अलावा एक और ऐसा शोबा, एक ऐसी इम्तियाज़ी खुसूसियत है एहसास की जो इस वक्त बहुत ज़्यादा काबिल सताइश है। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि जहाँ हम अनाउंस कर रहे हैं आपके सामने अपनी उन लोकेशंस को, उन ममालिक को भी, कि जहाँ जहाँ इस वक्त एहसास ऑपरेशनल है और मज़ीद भी हमारी रग़बत बढ़ रही है कुछ ऐसी जगहों पर। बिलखुसूस जब मैं बात करता हूँ सोमालिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए, तो $60 की रकम आप वहाँ पर एक शेयर के लिए पेश कर सकते हैं, और $420 आप वहाँ सोमालिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए एक मुकम्मल बड़े जानवर की सूरत में पेश कर सकते हैं। फिर ऐसे मकामात के जिनका तायुन इस वक्त एहसास की पूरी टीम सर जोड़ कर बैठी हुई है और उन लोकेशंस को फाइंड आउट किया जा रहा है और एप्लीकेशंस पर गौर किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि वाक़तन ज़रूरतमंद लोगों का जो रेशो है वो किस आबादी में बहुत ज़्यादा है कि जहाँ से हमें रिक्वेस्ट मौसूल हो रही हैं और हमसे इस बात की तवक्को रखी जा रही है कि हम उनकी भी ग़िज़ाई ज़रूरत को ईद कुर्बान के मौके पर पूरा करेंगे। और इंशाअल्लाह ये सब कुछ आपके ताउन से जिस तरह से अब तक होता आया है, मज़ीद भी यही सब कुछ आपके ताउन से होता रहेगा और आप यकीनन हमारे लिए असासे की हैसियत रखते हैं। हमारे लिए बैकबोन की जो एक हैसियत है वो आप ही की हैसियत है। और नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि अगर आप किसी भी ऐसे मकाम के लिए अपने डोनेशन को पेश करना चाहें एक शेयर की सूरत में, तो $70 की रकम आप पेश कर सकते हैं, 1 शेयर। और अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर किसी भी ऐसे मुतफर्रिक मकाम के लिए पेश करना चाहें तो $490 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं किसी भी ऐसे मकाम के लिए जो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मौजूद हो सकता है, या हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाई ऐसी हिंदुस्तान की किसी रियासत में मौजूद हैं कि जिसका इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंतखाब कर लिया जाएगा एहसास की टीम की जानिब से, या सोमालिया या बांग्लादेश या आज़ाद जम्मू कश्मीर की कोई ऐसी आबादी। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप मसाजिद की तामीर में भी हमारा साथ देना चाहें तो $9,500 की रकम आप पेश कर सकते हैं कि जो आपके लिए और आपके मरहूमीन के लिए, आपके अज़ा व अक़रबा के लिए बेहतरीन सदका जारिया साबित होगी। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है एहसास के सेट पर, एहसास के सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और एहसास के एक ऐसे खिदमत गुज़ार हैं, एहसास के नुमाइंदा खुसूसी हैं और एहसास का ऐसा चेहरा है कि जो ऑन द ग्राउंड जाकर लोगों की खिदमत पर मामूर रहते हैं और सारा साल मुख्तलिफ़ हवालों से हमारी जो कैंपेन्स होती हैं हर मौके पर ये ऑन द ग्राउंड जाते हैं, उन आबादियों में जाते हैं, उन बस्तियों में जाते हैं कि जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग, मुस्तहक लोग आबाद हैं, रहा करते हैं, और उन जगहों पर जाकर अपने हाथों से उनकी उन ज़रूरियात को पूरा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फ़र्ज़ंद पाकिस्तान जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब। फ़ाहद भाई अस्सलाम वालेकुम। फ़ाहद भाई आपका खैर मकदम है वंस अगेन। और आज की जो टेलीथॉन ट्रांसमिशन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ये तो हदीस नबवी भी है कि तुम्हारे पिछले किए गए किसी नेक अमल के बाद तुम्हें अगर उस अमल को दोबारा करने की तौफीक मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पिछला किया गया अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमात का एक तसलसल है जो कि कबूल ही कबूल है बारगाह इज़्ज़ी में। आप कैसे देखते हैं कि ये रोज़े अव्वल से जिस तरह से एहसास कार सवाब, कार खैर जिस तरह से सर अंजाम दे रहा है अल्लाह के बंदों के लिए, कमोबेश 26 से ज़ायद शोबाजात हैं, लेकिन इस वक्त जब हम मुखातिब हैं लोगों से इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, बिलखुसूस इस अपकमिंग प्रोजेक्ट की तकमील के लिए आप क्या इरशाद फरमाएंगे? देखिए अतान भाई, रोज़ाना की बुनियाद पे हम वही बातें रिपीट करते हैं और बातें रिपीट करने का मकसद ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस देना इस चीज़ की कि जिस तरीके से रमज़ान में हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है, इसी तरीके से ईद उल अज़हा के मौके पे भी टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। आज पाकिस्तान में 20 तारीख हो चुकी है और तकरीबन 7 तारीख की जून के एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईद, तो कमो बेश मुश्किल से 2 हफ्ते रह गए सिर्फ हमारे पास। लेकिन इस 2 हफ्ते के अंदर टारगेट बहुत बड़ा है हमारे पास। जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि टारगेट की तादाद जो हमने सेट करी थी अपने पेपर वर्क पे या सर्वे के बाद, तो अब वो कहीं ज़्यादा हो चुकी है गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान। लेकिन हमें अभी उस तरीके से डोनेशन मौसूल नहीं हो रहा लोगों का। ये एक बाइज़ तशवीश बात है हमारे लिए, पूरी टीम के लिए। क्योंकि जो लोगों की उम्मीदें हैं
वो टारगेट के हिसाब से सोचो आप कितनी होगी। पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, सिर्फ किसी एक शहर की जिम्मेदारी नहीं है एहसास के ऊपर, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पूरे पाकिस्तान के लोगों को कवर करना है, पूरे पाकिस्तान में गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जानवर जो है कुर्बानी के लिए परचेज़ करना है। तभी मुमकिन होगा, ये सारे इंतजाम तभी पूरे हो पाएंगे जब आपका ताउन दरकार होगा, आपका डोनेशन एहसास को मिलेगा। देखिए कल भी मैंने अर्ज़ किया था और रोज़ाना की बुनियाद पर ये अर्ज़ करता रहूँगा मैं जब तक ईद नहीं आ जाती, कि जो लोगों की उम्मीदें हैं ना वो हमसे बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो चुकी हैं। एक पूरे साल अगर आप ट्रेंड सेट करें तो रमज़ानों में सबसे एक अहम इवेंट होता है मुसलमानों के लिए, जिसमें बहुत सारे लोगों के रोज़गार के मौके पैदा हो जाते हैं। बहुत से लोगों के लिए रोज़गार के मौके इस तरीके से भी पैदा हो जाते हैं कि लोगों के घरों में राशन का इंतज़ाम हो जाता है। क्योंकि देखें रमज़ान का महीना होता है, रोज़े से होते हैं, उस तरीके से मेहनत नहीं हो पाती। और वैसे भी पाकिस्तान में जो रोज़े हैं गर्मी की हालात में मौसम में आते हैं, लेकिन अल्लाह का फिर भी उन दिनों खास करम हो जाता है। तो लोगों के लिए एक अफ्तारी का इंतज़ाम, सहरी का इंतज़ाम, घर में राशन पैक का इंतज़ाम, ये भी एक ज़िम्मेदारी होती है घर के फ़र्द को पूरा करने के लिए। उसके अलावा जो बच्चों के ईद के कपड़े होते हैं वो तो आपको पता है हर घर की ज़रूरत होती है वो, लेकिन अभी भी कई घराने ऐसे मौजूद हैं जो इस साल ये सब कुछ नहीं कर पाए गुज़श्ता सालों की तरह। और इस टाइप के लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। वजह क्या है? महंगाई है, बेरोज़गारी है, और उस तरीके से जो लोग कमाने वाले हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे। वो अपने घर के अखराजात पूरे कर लें जो मेन होते हैं। रमज़ान में सभी का दिल चाहता है कि अपने दस्तरखान को सजाएं। जो एक साल में आपका इवेंट आता है वो लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हमारे पास तो यहाँ तक की इत्तलात थी, क्योंकि हमारे फोकल पर्सन पूरे पाकिस्तान में, हमने इनसे ये भी सुना है कि लोगों की ख्वाहिश है कि रमज़ान का दौरानिया तवील हो जाए। क्यों? ताकि उनके लिए जो अफ्तारी के इंतज़ाम हैं वो जो मुहैया आज़ाद एहसास की तरफ से करते हैं उनकी तादाद बढ़ जाए, उनका दौरानिया बढ़ जाए। मतलब अभी लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि अफ्तारी के इंतज़ाम पूरे करने के लिए जो लोग उनके लिए मदद करते हैं उसके दौरानिए में इजाफा हो जाए। आप सोचिए ना कि क्या लोग ऐसे कुर्बानी में हिस्सा ले पाएंगे कि कुर्बानी का फ़रीज़ा अंजाम दे पाएंगे? हकीकत में नहीं। अगर आप मुझसे पूछें, एहसास के टीम मेंबर से पूछें, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि हालात का जो तकाज़ा है, जो ज़रूरियात है वो ये है कि उन लोगों के घरों में राशन की फराहमी हो जाए या राशन वो पूरा कर लें। यही बहुत बात होती है, क्योंकि उनके बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं 60, 9, 10 साल के, उनको भी काम पे जाना पड़ता है। देखें ये मजबूरी ऐसी है कि जिस पे गुजरती है उसी को पता होता है। अगर मैं कुर्बानी के हवाले से बात करूँ तो आपको रिमाइंड कराने का मकसद ये होता है कि ये वही लोग हैं जिनको हम कुर्बानी का गोश्त देते हैं, जो पूरे साल हमारे पास अफ्तारी सहरी का इंतज़ाम के लिए हमसे रब्ता करते हैं। कुर्बानी के गोश्त के लिए भी उनका ये तसलसल बरकरार रहता है कि इस साल भी हमारे लिए गोश्त का इंतज़ाम एहसास की तरफ से होगा। और एहसास खुद तो नहीं कर सकते बेसिकली, ये आप लोगों के ताउन से पूरा होता है। जब आप लोग एहसास को डोनेशन देते हैं, एहसास का हाथ थामते हैं, एहसास का बाजू बनते हैं, और ये वो फ़रीज़ा अंजाम देते हैं आप जो आपके ऊपर फ़र्ज़ भी है, हर साहिब इस्तिताअत के ऊपर अल्लाह ने आपको दिए। यकीनन मैं ये नहीं कहता कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए पैसा कमाना बहुत आसान है। हकीकतन उतना ही मुश्किल है जिस तरह पाकिस्तान में कमाना है। आप अपने घर से जाते हैं, मेहनत करते हैं, चीज़ों को फेस करते हैं, हर्डल्स आते हैं, आपकी कोई भी कंडीशन होती है, लेकिन नौकरी है, बिज़नेस है, कुछ भी आपको करना है, उस मेहनत की कमाई में से आप अपने लोगों के लिए, जो आपके बहन भाई हैं पाकिस्तान में, जो दर्द दिल लगते हैं, आप उनके लिए ताउन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, कोशिश करते हैं कि हद तक उनके हालात को है कुछ कमी ला सके। मैं ये भी कहता हूँ, और रोज़ाना की बुनियाद पर हम आप कोई भी किसी की मुश्किलात को ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, कमी ला सकते हैं थोड़ी बहुत वक्ती तौर पर, लेकिन वो जो थोड़े वक्त की भी खुशी होती है वो किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ की अहमियत होती है। अगर कोई भी शख्स, कोई भी घराना, कोई भी फैमिली अगर पूरे साल गोश्त का इंतज़ाम नहीं कर पा रही, तो आप समझ सकते हैं कि उनके घर में क्या हालात होंगे। क्या वो रोज़ाना अपने जो राशन को, अपने जो ग्रॉसरी को दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं? कितने घर ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी भी इधर उधर से अड़ोस पड़ोस से खाना आता है? हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं इस ग्राउंड रियलिटी पे लेते हुए। इस शहर कराची की मैं आपसे बात, हम दूर दरार की तो बात करते हैं, देखें इस बात का अंदाज़ा इससे लगा रहे हैं कि शहर के हालात ऐसे हैं, तो जहाँ पे हम जाके काम करते हैं, इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, सूबे सरहद में, कहीं पे भी, तो वहाँ पे क्या हालात होंगे? वो इतने रूरल एरियाज़ हैं, इतना मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है कराची की तरह या लाहौर के, इस्लामाबाद, मुल्तान की तरह, वो इतने डेवलप नहीं है। तो वहाँ पे लोगों के क्या हालात होते हैं, वो कैसे अपने पूरे करते होंगे? शहर में तो हमने इंतज़ाम करने ही है लोगों के लिए, लेकिन कराची से बाहर जो इंटीरियर सिंध हैं, जो कस्बे देहात हैं, गोट हैं, इतनी दूर दूर लोग आबाद हैं, उनके लिए भी इंतज़ाम करने हैं। उन लोगों की भी उम्मीद बन चुकी है और बनती है हर साल कि इस साल भी पिछले साल की तरह एहसास जो है हमारे लिए कुर्बानी के गोश्त का इंतज़ाम करेगा। अब यकीन जानिए ये सारे वो लोग हैं
कि जो किसी के आगे सवाल नहीं करते, अगर इनको कुछ ना मिले तो चुप रह जाते हैं, भूखे बैठ जाते हैं, घर के सरबराह। लेकिन बच्चों को तो आप नहीं करवा सकते, बच्चों का तो दिल चाहता है, भूख लगती है, आप कितना किसी का दिल मारेंगे, कितना किसी का रोकेंगे चीज़ के लिए। साल में एक इवेंट आता है ईद उल अज़हा का, जिस पे लोग सैर होकर खाना खाने की कोशिश करते हैं, खा भी नहीं पाते क्योंकि बहुत से लोग इससे महरूम रह जाते हैं। देखिए ये पूरा एक साइकिल है, पूरा प्रोसेस है, ये तभी कंप्लीट हो पाता है जब आपका ताउन एहसास को दरकार होता है, जब आप एहसास का हाथ थामते हैं, एहसास का बाजू बनते हैं। ये सारी चीज़ें तभी पाए तकमील तक पहुँचती हैं। क्यों और ये कैसे होता है? देखिए एक साइकिल होता है मेरी नज़र में कि लोग हमारे पास आते हैं, हम उनका मैसेज आप तक पहुंचाते हैं अपने टेलीथॉन्स के थ्रू, अपने प्रोमोस दिखाते हैं, आपको वीडियोस दिखाते हैं जो एडवर्ट एहसास बना के आता है, कोई मेडिकल कैंप के हवाले से हो, मस्जिद की तामीर, हैंडपम्प, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, कुर्बानी के हवाले से। ये वो सारी चीज़ों के आपको हालात दिखाना और बताना इस बात का मकसद होता है कि देखिए कि ये लोग अभी इस परेशानी में मुब्तला हैं, ये लोग इस तकलीफ़ का शिकार हैं, किस तरीके से कमी कर सकते हैं, किस तरीके से इनके जो मसाइल हैं वो कम कर सकते हैं, वसाइल में इजाफा कर सकते हैं। कुछ हद तक मुमकिन तौर पर ख़त्म करने वाली मैं आपसे कहता हूँ हम कर ही नहीं सकते, मेरे आपके बस में, किसी के बस में नहीं हालात को ख़त्म करना, बुरे हालात को। इस अल्लाह की ज़ात है जो मेरे आपके और सबके हालात को ख़त्म कर सकती है, बेहतर कर सकती है, लेकिन ज़रिया हम में से ही कोई बनता है एक दूसरे के लिए। तो वो जो लोग हैं जिनके बारे हम आपको बताते हैं कुर्बानी के हवाले से, कि फिर वही बात मैं रिपीट करना चाहूँगा कि टारगेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक हमें डोनेशन उस तरीके से मौसूल नहीं हो पा रहा। तो ये फ़िक्र हमें लाहिक है कि क्या इस साल हमारा जो इंतज़ामात हैं, जो हमने टारगेट सेट किया है, या मैं ऐसे ये कह लूँ जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो एहसास से वाबस्ता हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी? क्या उनके लिए उस तरीके से जो उन्होंने सोचा एहसास के बारे में कि हमें इस साल इतना गोश्त का इंतज़ाम हो जाएगा कि हम महीना 20 दिन 25 दिन जो है अपने बच्चों को सैर होकर पेट भर के खाना खिला सकें, जो पूरे साल गोश्त का इंतज़ार करते हैं। मैं उस फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ और यकीन जानिए तकरीबन कमो बेश 100% नहीं, मैं इसको इस फिगर से काउंट करूँगा, इतनी ही फैमिलीज़ वो हैं कि जो पूरे साल गोश्त का इंतज़ार करती हैं। इसमें से कोई भी एक ऐसी नहीं है कि जिसके अपने मकानात हों, घर हों, कोई अच्छा कह लें जॉब भी हो, ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा। इन लोगों का गुजारा हो जाए, यही बड़ी बात होती है। कस्म पुरसी के हालात हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी के आगे सवाल नहीं कर पाते, मजबूरी वजूहत की। आप सोचिए ना, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि हमें कोई इस बात को अपने ऊपर एक तारी करके देखे, अपने ऊपर रखे इस बात को कि क्या कोई हम में से गवारा करेगा कि हमारे घर के कोई बुज़ुर्ग या घर की ख़वातीन लाइन में लग के राशन लें, या सहरी अफ्तारी के लिए लाइन में लगें, या गोश्त के लिए लाइन में लगें? कभी भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। तो ये सोचिएगा कि जब हम लोग अपनी फैमिलीज़ के ऊपर, अपने बुज़ुर्गों, ख़वातीन के ऊपर ये गवारा नहीं कर सकते कि कोई लाइन में लगना लगे, तो ये सोचिएगा ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है, ये भी हमारी बहन भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ आके लाइन में लगती हैं कि कुछ ख़वातीनें घर से बाहर नहीं जा सकती, तो उनकी छोटी बच्चियाँ लाइन में लगी होती हैं। इतनी छोटी बच्चियाँ जो मेरे आपके घर में होती हैं, जो हर किसी की फैमिली का हिस्सा बनती हैं, उनके छोटे छोटे हाथों में आप जब राशन पैक देते हैं या उसकी गोश्त की थैली देते हैं, तो आप यकीन जानिए बहुत अफसोस होता है और ख़ुशी भी होती है कि कम से कम कुछ कमी तो हो रही है किसी के मसाइल में, किसी के लिए थोड़ी देर के लिए सही सिरों पे मुस्कुराहट तो आती है। लेकिन क्या ही अच्छा होगा कि इतना इंतज़ाम कर दिया जाए ख़ास तौर पे इस फैमिलीज़ के लिए कि जो पूरे साल इंतज़ार करते हैं और जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जिनका कोई आसरा नहीं सिवाय अल्लाह के, या आप लोग डोनर हज़ात के अलावा जो उम्मीद बांध चुके, कम से कम उन लोगों के लिए इस साल इतने गोश्त का इंतज़ाम हो जाए पूरे पाकिस्तान में। मैं पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, जब भी करता हूँ, किसी एक मखसूस शहर के, देहात के, कस्बे की बात नहीं की जाती यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी एहसास के ऊपर, ताकि वहाँ पे कुछ मदावा किया जा सके। जो लोग हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जो अभी इस उम्मीद में है कि पिछले साल की तरह हमें इस साल भी गोश्त का इंतज़ाम हो जाएगा और कुछ वाफिर मिकदार में हो जाएगा। क्योंकि देखें, एक तो ये होती है कि हमें गोश्त मिल जाए, और यही लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई लालच का हिस्सा है, किसी वजह से ख्वाहिश में वो मांग रहे हैं, उनको ये होता है कि हमारे लिए राशन का ये एक तरह से उनके लिए राशन है, एक राशन का इंतज़ाम कर देते हैं, लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं। और सबसे अच्छा जो सदका है, सबसे अच्छी जो बात है, किसी को खाना खिलाना, मैं ये वर्ड नहीं ऐड करूँगा कि किसी भूखे को खाना खिलाना, ये वर्ड अच्छा नहीं लगता। ये बात आप सभी को पता है कि किसी भूखे को खाना खिलाना कितना सवाब का काम है, लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरीके से समराइज़ करें तो किसी को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सदका है।
तो यकीन जानिए कि अल्लाह जब आप इस नियत से देंगे ना कि हम किसी भूखे को नहीं खिला रहे, किसी ज़रूरतमंद के अपने ही किसी बहन भाई के घर में ये चीज़ पहुंचा रहे हैं, तो आप यकीन जानिए आपकी जो असल ये नियत है ना, ये काउंट करती है, ये वेरी करती है। अगर इस नियत से आप चीज़ों को डिलीवर करेंगे, इस चीज़ से इस तरीके से लोगों की सोचों के बारे में आप गुमान करेंगे, तो यकीन जानिए कि आपके लिए अल्लाह बहुत आसानी करेगा, आपके लिए बहुत जो मसाइल कम होंगे, वसाइल में इजाफा होगा, क्योंकि जो देने वाला हाथ है वो इंशाल्लाह मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश होती है वो देने ही वाला अल्लाह उसको रखे। कभी वो हाथ किसी के आगे मांगने के लिए ना जाए, कोई भी, चाहे जो मांगता भी है, मेरी भी ख्वाहिश है, हम सब की ख्वाहिश होती है कि उसके मांगने से पहले उस चीज़ तक जो भी सामान है जो उनको दरकार है एहसास की तरफ से उन तक पहुंच जाए। या डोनर हज़रात की भी, क्योंकि डोनर हज़रात की भी ये ख्वाहिश होती है कि कम से कम हमारी तरफ से ज़्यादा चीज़ें उन तक पहुंचाई जाएँ। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि जब आपकी तरफ से भरपूर ताउन होगा एहसास को गोश्त की सूरत में। जो हम अभी बकरीद के हवाले से बात करें, ईद-उल अज़हा के हवाले से, तो वहाँ पे गोश्त की शदीद किल्लत है। शदीद किल्लत इस वजह से कि अभी डोनेशन की हमारे पास शदीद किल्लत है। सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम रह गया हमारे पास, सिर्फ कमोबेश 14-15 दिन का टाइम है। इसमें हमें पूरे पाकिस्तान का इंतज़ाम करना है। अगर मैं आपको हकीकत में एक बात बताऊँ ना, तो अभी एक शहर का भी इंतज़ाम नहीं हो पाया है। ये आपको ऑन पेपर में आज की रिपोर्ट कंफर्म कर रहा हूँ कि अभी एक शहर का भी इंतज़ाम नहीं हुआ है, पूरे पाकिस्तान का इंतज़ाम करना है। मुझे उम्मीद है, नियत है, एहसास की ख्वाहिश है और ज़रूरत इस अमर की है कि जब भी आपको अपील की गई है इस हवाले से, आप लोगों ने लब्बैक ज़रूर कहा है। और जिस तरीके से रमज़ान में आप लोगों ने भरपूर साथ दिया एहसास का, मुझे पूरी ख्वाहिश है, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इस तरह भी पिछले सालों की तरह, गुज़श्ता 16 सालों की तरह, जिस तरीके से कि आप एहसास का हाथ थामे आए हुए, एहसास का बाजू बने, एहसास पे भरोसा करके, एतमाद करके अपने डोनेशन एहसास को देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये डोनेशन उसी फैमिलीज़ तक पहुँचेगा, उसी डिज़र्विंग फैमिलीज़ तक पहुँचेगा कि जिसका एहसास ने हमसे वादा किया और जिसके बारे में एहसास ने हमको बताया है। क्योंकि आप हमारी बात सुन के हमारे फुटेजेस जो है, हमारे एडवर्ट देखते हैं, आप अभी मॉनिटर में आप देख रहे होंगे तो बैकग्राउंड में हमारे वीडियोस चल रही हैं इसके अंदर। उसका मकसद यही होता है कि आपको दिखाया जा सके, आपको बताया जा सके कि ये वो लोग हैं कि जो आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, जो एहसास की इमदाद के मुंतज़िर हैं। खाली एहसास जो है किसी की मदद नहीं कर पाता, ना कर सकेगा बगैर आप लोगों की मदद के। तो मेरी ख्वाहिश है, मैं जब तक हूँ, चांद रात तक, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी है आगे प्रोग्राम करने के लिए, मैं रोज़ाना की बुनियाद पे उन लोगों की जानिब से आपसे अपील करूँगा, आपसे इल्तिजा करूँगा कि उन लोगों का लाजमी ख्याल रखिए। उन लोगों को अपनी मेहनत के पैसों में से ज़रूर थोड़ा बहुत जो भी आप हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ज़रूर कीजिए एहसास के लिए, कुर्बानी के सिलसिले में, ताकि पाकिस्तान भर के जो लोगों ने आपसे उम्मीद बांधी हुई है, एहसास से मतलब आपसे मतलब एहसास से, और एहसास से उम्मीद बांधना मतलब आप लोगों से जो उम्मीद बांधी हुई है उस पर पूरा उतरा जा सके। बस ये सोचिएगा कि सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है हमारे पास और पूरे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी उठानी है। और पूरे पाकिस्तान के जो भी हमारे बहन भाई जो नादार हैं, जो मुफलिस हैं, जो अभी किसी वजह से कुर्बानी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे, फ़रीज़ा अंजाम नहीं दे पा रहे, तो उनके लिए इंतज़ामात कर सकें। बिल्कुल इंशाल्लाह। और जिस तरह से एहसास ने खिदमत खल्क का बेड़ा उठाया हुआ है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही करम है कि हम रोज़े अव्वल से जिस तरह लोगों की ज़रूरियात को पूरा करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे डोनर्स हज़रात के ज़रिए से ही हमारे साथ इस तौर पर जो ताउन करने वाले लोग हैं उनके ज़रिए से इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत की सआदत हासिल करेंगे। और जिस तरह आपके सामने इस वक्त की अहम ज़रूरत को बयान किया गया कि इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि लोगों की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ताउन की कमी है, बल्कि जिस तरह से कहा गया कि ताउन की मज़ीद ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। और नाज़रीन मोहतरम, इसी वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे कुछ काबिल कदर डोनर्स हज़रात ने कि जिन्होंने अपना डोनेशंस हमें इस ट्रांसमिशन के आगाज़ के दौरान ही जिस तरह उन्होंने देखना शुरू किया हमारा प्रोग्राम, तो कुछ डोनेशंस हमें पेश किए हैं। आपके उन डोनेशंस का बहुत शुक्रिया और हम आपको इसका शुक्रिया अदा करते हुए आपके उन डोनेशंस का ऐलान भी यहाँ पर करते हैं। मिस्टर फ़र्रुख साबिर साहब ने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने $117 पेश किए हैं। अमेरिका से हमारे साथ हैं, आपका खैर मकदम करता हूँ। आपने एक शेयर पेश किया है पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए और एक शेयर उन्होंने पेश किया है हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक बड़े जानवर में। बहुत शुक्रिया आपके इस डोनेशन का। यही वक्त की ज़रूरत है, यही वक्त का तकाज़ा है और यही हमारी दरख्वास्त है कि अब हमें
एक दूसरे को ये समझाने की ज़रूरत ना पड़े कि वक्त की ज़रूरत है, इस ज़रूरत को समझा जाए, बल्कि अब अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर हर शख्स अपना किरदार जल्द अज जल्द अदा करने की कोशिश करे। मिसिस फ़ातिमा नसरीन सिद्दीकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। $240 आपने पेश किए हैं, अमेरिका से हमारे साथ हैं, और आपने 3 शेयर्स पेश किए हैं। एक बड़े जानवर में, गाय की कुर्बानी में आपने अपनी जानिब से 3 शेयर्स पेश किए। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और इस तौर पर एहसास का साथ देने के लिए, उन मुसलमान बहन भाइयों का साथ देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाए। जनाब मिस्टर यूनुस खोकर साहब हमारे साथ हैं और उन्होंने $80 पेश किए हैं कनाडा से। आपका खैर मकदम करता हूँ जनाब। और आपने एक शेयर पेश किया है एक बड़े जानवर में, पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस ताउन का और इस कार खैर में अपनी खिदमात को पेश करने का एहसास के साथ मिलकर। और एक और डोनेशन है मिसिज़ नसरीन सैयद साहिबा, $37 आपने पेश किए हैं अमेरिका से। एक शेयर आपने पेश किया है हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। मिसिज़ नसरीन सैयद हमारी रेगुलर डोनर भी हैं, और रमज़ानुल मुबारक की टेलीथॉन्स में भी मुझे याद है कि आपने अपने डोनेशंस को पेश किया, और वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए हर अहम मौके की मुनासबत से जब आप अपने डोनेशन पेश कर रही हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एहसास की पूरी टीम, एहसास के बानियान इस वक्त आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और नाज़रीन गिरामी क़दर, बात यह है कि वो कुआँ कभी भी नहीं सूखता, कभी भी खुश्क नहीं होता कि जिससे लोग पानी पीते रहते हैं। एहसास की हैसियत भी उसी कुएँ जैसी है कि जिससे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अव्वल से गुज़िश्ता 16 सालों से जिस तरह से लोग फैज़याब होते आ रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, और इस वक्त भी एहसास के वो तमाम काम पूरे पाकिस्तान में ज़ोर व शोर के साथ जारी व सारी हैं कि जिनमें मसाजिद की तामीर व तरक्की के मामलात हैं, जिसमें पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के मामलात हैं, राशन पैकेजेस की फराहमी के मामलात हैं, आई साइट कैंप्स का अहतमाम है, फ्री डायलिसिस का अहतमाम है, और इसके अलावा बहुत से शोबाजात हैं। कमोबेश 26 शोबाजात हम जब बात करते हैं तो हम 26 शोबाजात में इस वक्त ऑपरेशनल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन के सबब ये तमाम तर कार खैर सर अंजाम दिया जा रहा है, और आपसे मज़ीद इसी हवाले से दरख्वास्त है, और यकीन जानें कि ये एक ऐसी सबील है एहसास कि जिससे लोग फैज़याब होते जा रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इससे मज़ीद बरकतें दर बरकतें अता फ़रमाता जा रहा है, और ये कारवान आगे बढ़ता जा रहा है। और बिला तफरीक़ रंग व नस्ल, बिला तफरीक़ मज़हब, अल्लाह के बंदों की खिदमत अपना निस्बुल ऐन जानते हुए और अल्लाह के बंदों की खिदमत करने का जो जज्बा एहसास के बानियान के दिल में है, वही एक एक हमारे कारकुन, एक एक वॉलंटियर, एक एक नुमाइंदे के दिल में है, और इसी जज्बे से हम सरशार हैं और अल्लाह के बंदों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। और एहसास नाम है अम्ल मुतवातरा का, एहसास नाम है सही पैहम का, एहसास नाम है अल्लाह के बंदों के लिए फ़रियाद रसी का, अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करने का, एहसास नाम है अल्लाह के बंदों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का, एहसास नाम है किसी मुफलिस व खस्ता हाल को इतना मजबूत और काबिल बना देने का कि वो अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, उनकी किफ़ालत के लिए ख़ुद इस काबिल हो सके कि वो कोई ऐसा छोटा सा रोज़गार शुरू कर सके कि जिसके लिए भी एहसास बहुत से लोगों का इस वक्त साथ दे रहा है अमली तौर पर। बहुत से ऐसे घरानों को ऑटो रिक्शा दिए जा चुके हैं, बहुत से ऐसे घरानों में जहाँ हमारी वो ख़वातीन के जिनके घरों में कोई महरम मौजूद नहीं है, वहाँ पर सिलाई मशीन बतौर तोहफ़ा उन्हें पेश की जाती है। $97 में आप एक सिलाई मशीन का तोहफ़ा पेश कर सकते हैं नाज़रीन मोहतरम। और इसके अलावा अगर मैं आपको सामने अर्ज़ करता चलूँ तो आई साइट के हवाले से जब हम आपसे बात करते हैं तो किसी नाबीना की आँखों की रोशनी की बहाली के लिए, किसी की रोशनी की जो मांद पड़ गई है, किसी की आँखों के चिराग बुझ गए हैं, उन दियों को फिर रोशन करने के लिए एक सही एक कोशिश एहसास के साथ मिलकर कीजिए। $55 डोनेट कीजिए, और किसी ऐसे शख्स या किसी ऐसी साहिबा
किसी ऐसे बच्चे, नौजवान, कोई भी शख्स हो, किसी भी उम्र के हिस्से से ताल्लुक़ रखता हो, अल्लाह ताला उसे शिफा याब फरमाएगा आपके दिए हुए इस डोनेशन के सबब। $55 हमें आपके दरकार हैं। इसके अलावा राशन पैकेजेस की फ़राहमी का ये सिलसिला पूरे साल ज़ोर शोर के साथ जारी व सारी रहता है। साल के 365 दिन हम रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों राशन पैकेजेस अल्लाह के बंदों में, अल्लाह के उन मुस्तहिक बंदों में तकसीम करते हैं और अपने लिए सआदत समझते हैं। और यकीन जाने कि जब हमें वो मनाज़िर हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देखते हैं या हमारे नुमाइंदगान, हमारे कारकुनान ऑन द ग्राउंड जाकर जब किसी मुफलिस खस्ता हाल के हाथ में राशन पैकेज देते हैं, तो यकीन जाने उस वक्त उनके चेहरे को देखकर जो तमानियत हमें होती है, हम वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते आपके सामने कि वो किस कदर खुश होते हैं, किस कदर आसूदगी महसूस करते हैं। और यकीन जाने कि वो सफ़ेद पोश तबका, वो तबका कि जो अपने बीवी बच्चों के सामने घर का सरबरा उस तबके का जब शर्मिंदा होता है राशन पैकेजेस अपने घर में प्रोवाइड ना करने के सबब, तो वो बेचारा जिस कदर डिसाल्ट होता है, जितना वो परेशान होता है और जिस तरह वो नज़रें चुराता है, अगर उसे हम अपनी जानिब से, आपकी जानिब से, एहसास के प्लेटफॉर्म से एक राशन पैकेज दे देते हैं, तो यकीन जाने कि वो एक माह के लिए अपने अहलो अयाल के सामने सर उठा के जीने के काबिल हो जाता है। वो बाप, वो भाई, वो बुज़ुर्ग, वो शख्स के जो अपने कांधों पर अपने अहलो अयाल की ज़िम्मेदारी को लिए हुए है। नाज़रीन मोहतरम, वक्त की ज़रूरत को समझिए। हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत कशीदा हैं, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। कम आमदनी वाले लोग कहाँ जाएं, किससे मांगें, किससे कहें, किस दर पर दस्ते सवाल को दराज़ करें, किससे बयान करें अपनी ज़रूरत को। क्योंकि दुनिया में तो आप जानते हैं, किसी से कुछ मांग लेना, यूँ समझिए कि अगर मैं अपने किसी जानने वाले से या आप अपने किसी जानने वाले से, अल्लाह न करे किसी पर यह वक्त आए कोई किसी से अपनी ज़रूरत का इज़हार करे, अल्लाह ताला उस वक्त से पहले, ऐसी मोहताजी से पहले अपने बंदे को अपने पास बुला ले। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं कि जो बेचारे न जाने किस लम्हे और किस कर्ब में जब वो ये अपनी दरख्वास्त किसी के सामने लेकर खड़े होते होंगे, वो नज़रें भी नहीं मिला पा रहे होते होंगे, अपनी ज़रूरत को बयान भी नहीं कर पा रहे होते होंगे। और अगर वो कर भी देते हैं तो वो कमज़र्फ़ इंसान के जिसके सामने वो ये ना समझते हुए कि ये ज़रूरत को पूरा करेगा या नहीं करेगा, वो अपनी ज़रूरत को बयान कर देते हैं। और फिर वो शख्स ये कहता है, तुम्हें नहीं मालूम मेरा गुजारा कैसे हो रहा है, तुम्हें नहीं पता मेरे अपने हालात क्या हैं, तुम्हें नहीं पता कि मैं तो ख़ुद इस लायक हूँ कि मैं किसी से कुछ लेकर अपने ख़ानदान की किफ़ालत करूँ। तो हमारे यहाँ तो ये हाल है कि जब किसी से अपनी ज़रूरत को बयान कर दिया जाए तो लोग अपना हाल कुछ इस अंदाज से बयान करने लग जाते हैं कि हमें महसूस होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद तो यही है। हालांकि अपने सारे मामलात चल रहे होते हैं, अपने ख़ानदान के लिए तमाम वो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि जो उनकी बेसिक नीड्स से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन जब अपने मुसलमान बहन भाई की बात आती है तो हमसे बड़ा ज़रूरतमंद कोई नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप स्मॉल हैंड पम्प की तनसीब का एहतमाम करना चाहें एहसास के साथ मिलकर, पाकिस्तान के बहुत से ऐसे मकामात हैं, हम किसी एक लोकेशन को आपके सामने क्या यहाँ पर रखें और बताएं कि फ़लाँ मौके पर फ़लाँ जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जानते हैं हमारे यहाँ खुश्क साली है। इंटीरियर सिंध की जानिब आप चले जाएँ तो देख लें वहाँ क्या हाल है, किस तरह से लोग रहने पर मजबूर हैं। आप अंदरून पंजाब के देही इलाकों की जानिब रुख कर लीजिए और देख लीजिए वहाँ क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। बयान करने वाली बात नहीं है और ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बताऊँगा तो आप समझेंगे। हम सब इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, सब जानते हैं कि क्या हाल है। $185 में आप एक स्मॉल हैंड पम्प, एक छोटे हैंड पम्प की तनसीब का ऐलान अपनी जानिब से कर सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हमें कोई कॉल मौसूल हो आपकी जानिब से यहाँ, जिस तरह हमें आपके ऑनलाइन डोनेशंस भी आ रहे हैं हमारी हॉटलाइन के ज़रिए और हमें हमारे कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है, वहीं हमें ज़रा खुशी होगी, हमें भी तक़वियत मिलेगी, हमें हमारा मुराल और बुलंद होगा कि हम जिस तरह यहाँ आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, वाक़अतन आप जहाँ जहाँ मौजूद हैं हमारी सदा पर लब्बैक कहते हुए आगे आ रहे हैं। एक कॉल कीजिए और अपना डोनेशन पेश कीजिए, किसी भी हवाले से हो, इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से बिलखुसूस जब हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं तो इस हवाले से ज़रूरी है कि मौके की मुनासबत को समझते हुए
इसे महसूस करते हुए अपना डोनेशन ज़रूर पेश कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो 80 US डॉलर्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा 560 US डॉलर्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए, और यकीन जानें कि एक बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पर ज़रूरतमंदों की, मुस्तहिक़ीन की, ऐसे लोगों की कि जो बेचारे तरह तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, वहाँ पर 37 US डॉलर्स में एक शेयर और 259 US डॉलर्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए हिंदुस्तान के लिए पेश कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एहसास में इस वक्त हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले रहे हैं एहसास टेलीथॉन के दरमियान, और इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। वक्फ़े के बाद जब हम लौटेंगे तो इंशाअल्लाह आपके मज़ीद डोनेशंस भी हमें कलेक्ट होंगे। हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस।